संत सताए तीन मिटे रावण कौरव कंस। संत सताए तीन मिटे रावण कौरव कंस, और नारी सताए सब मिटे धन वैभव और वंश। नमस्कार, मैं रामाश्रय मौर्य आपको पुरानी कहावतों के क्रम में आज एक कहावत का भावार्थ समझा रहा हूँ, जिसमें समाज में स्थित दो स्तंभों संत सदाचारी पुरुष और नारी शक्ति का स्वरूप का अपमान करने पर व्यक्ति का सर्वस्व नष्ट हो जाता है। यहाँ इनका विस्तार से भावार्थ इस प्रकार है कि संत सताए तीन मिटे रावण कौरव कंस। यहाँ संत शब्द का अर्थ केवल गेरुए वस्त्र पहनने वालों के लिए नहीं है, बल्कि उस सात्विक धार्मिक व्यक्तियों के लिए है जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं, और जब कोई सत्ता का अहंकार में उन्हें सताता है तो उसका अंत निश्चित होता है। रावण का जिसे था कि रावण ने ऋषियों को प्रताड़ित किया तथा सीता जी, जो कि तपस्विनी की भांति अपना जीवन यापन कर रही थी जंगल में, का अपहरण किया था। परिणाम स्वरूप सोने की लंका राख हो गई और पूरा समाप्त हो गया। उसी तरह से कौरवों ने महात्मा विदुर की नीतियों का ठुकराया और पांडवों जो कि धर्म के मार्ग पर चल रहे थे को सताया, और इसका अंत कुरुक्षेत्र के विनाशकारी युद्ध में हुआ। कंस ने अपने पिता को और संतों को कारागार में डाला था। अंततः भगवान कृष्ण के हाथों उनका वध हुआ और उसका शासन समाप्त हुआ। ठीक उसी प्रकार नारी सताए सब मिटे धन वैभव और वंश। यह पंक्तियां समाज के लिए सबसे बड़ा नैतिक पाठ है कि नारी को भारतीय संस्कृति में लक्ष्मी और शक्ति के रूप में माना जाता है। यदि नारी का अपमान होता है तो वह तीन मुख्य चीज़ें नष्ट हो जाती हैं। धन, जिस घर में नारी का आंखों में आंसू होती है वहाँ लक्ष्मी का वास नहीं हो रहता है। आर्थिक समृद्धि और धीरे धीरे लुप्त हो जाती है। वैभव, नारी का अपमान करने वाले व्यक्ति की समाज में साख और सम्मान खत्म हो जाता है। इसका ऐश्वर्य और सुख शांति छीन जाता है। वंश, इतिहास गवाह है कि जहाँ नारी जैसे द्रौपदी या सीता का अपमान हुआ है वहाँ पर पूरे के पूरे वंश का समूल नाश हो गया है। निष्कर्ष इस प्रकार निकलता है कि इन पंक्तियों का सार यह है कि अहंकार व्यक्ति को अंधा कर देता है, और व्यक्ति शक्ति के मद में चूर होकर पूजनीय संत और सम्मानीय नारी को अनादर करता है तो प्रकृति और नियति उसका हिसाब बराबर करती है। सीख इस प्रकार है कि समाज में उन्नति और व्यक्तिगत शांति के लिए संतों का मार्गदर्शन और नारी का सम्मान अनिवार्य है। जय हिंद, जय भारत।